अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास नंबर 18। क्लास नंबर 18 ये बैच नंबर 40 के लिए है और बैच नंबर 41 के लिए ये क्लास नंबर 2 है। अच्छा, कल मैंने प्रोसीजर आपको सारा बता दिया था कि जो लोग नए हैं, आज भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, बल्कि काफ़ी लोगों ने आज भी ज्वाइन किया है। तो आप लोगों का प्रोसेस यही होगा कि आप बिल्कुल डे वन से जो हमारी रिकॉर्डिंग्स एलएमएस पे हैं, आप वहाँ से देखना शुरू करेंगे क्लास वन से, और एक तरतीब के साथ वो देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, उसमें आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। वो बात का फैसला होगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते, प्राइस सेक्शन की चीज़ें लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। पर आपने एक तरतीब से कोर्स को देखते हुए आना है, और लाइव क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, बिल्कुल ही उनके साथ रिलेट नहीं करेगी। लेकिन जब हम इनको ब्लेंड कर देंगे, यानी आपस में मिक्सअप कर देंगे दोनों चीज़ों को, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा इसका। अच्छा जी, कल की जो क्लास थी वहीं से हम अपना शुरू करेंगे। और चलें जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऑफ कर देता हूँ। चलें। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बारे में। एक चीज़ आपको ये बताई थी कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार जो है वो दोनों साइड्स पे हो सकती है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है जब हम वीएसए पे काम करते हैं। टेस्ट से मुराद ये है, सिनेरियो कह लें आप, कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है कि जो हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देता है, चाहे वो बाय की ट्रेड हो चाहे वो सेल की ट्रेड हो। अब क्लाइमैक्टिक एक्शन बार जो है, इसमें दो तरह की कैंडल्स होती हैं। एक होती है सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है, और दूसरा होता है बाइंग क्लाइमैक्स। अभी हम सेलिंग क्लाइमैक्स की ही बात कर रहे हैं। जब हमें ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो फिर हम बाइंग क्लाइमैक्स की तरफ जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे समझ रहे हैं, जैसे आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और रेस्टोरेंट पे जाके उससे कहते हैं जी मुझे सालन और रोटी दे दें। ठीक है, तो वो क्या समझेगा सालन से? वो आपसे मजीद डिटेल मांगेगा। वो पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको मतलब हमारे पास चिकन भी है, हमारे पास मटन है, हमारे पास सब्जी है, दाल है। आपको कुछ चीज़ों के नाम बता देगा, पांच सात चीज़ों के, उनमें से आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो आपने जो चीज़ जाते ही कही थी ना कि मुझे सालन चाहिए और रोटी चाहिए, तो वो सालन जो था वो एक बिल्कुल जनरल किस्म की टर्म है, उसको पूरी बात समझ नहीं है आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से कल जो मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर आप मुझे कहेंगे कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन गई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि बाय में बनी है, सेल में बनी है, यानी गिरती हुई मार्केट में बनी है, या ऊपर जाती हुई मार्केट में बनी है। क्योंकि अगर गिरती हुई मार्केट में बनी है तो उसका कुछ और मतलब है, ऊपर जाती हुई मार्केट में बनी है तो उसका कुछ और मतलब है। तो इसलिए हम इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की बजाय सेलिंग क्लाइमैक्स या बाइंग क्लाइमैक्स ही बोलेंगे। ठीक है, ताकि हमें पूरी बात समझ आए, जिसको आप बताएंगे उसको भी पूरी बात समझ आए। अच्छा, सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए आपको कल चार चीजें बताई थी। वो चार चीजें ऐसी हैं कि जो आपको फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए। उनमें से पहली चीज ये होती है कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड क्या होता है, कल मैंने पूरी डिटेल से समझाया था। सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग ट्रेंड और बैकग्राउंड में फर्क है, ये बात आपने याद रखनी है। कुछ लोग देखें, बनेगी दोनों तरफ, सेलिंग बैकग्राउंड में भी क्लाइमैक्टिक पार बनेगी और सेल के ट्रेंड में भी बनेगी। लेकिन अभी हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। नंबर टू होना चाहिए जी आपके पास सेल कैंडल। ये चीज़ें आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको 1+1 2 हमेशा याद रहता है, इस तरह आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए, ये चार शर्त जो आपको मैं दे रहा हूँ। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल। नंबर 4, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। यही आपको कल बताया था जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। चलें जी, ये चार चीज़ें हम पूरी करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर 1 और 2, यानी आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। आज हम ट्रेड का तरीका पढ़ने लगे हैं। अच्छा, चलें पहले हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। हम देख रहे हैं सेलिंग क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं, बाइंग क्लाइमैक्स को भी हम देख ही नहीं रहे। चलें जी, यहाँ पे हम एक सिनेरियो बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ये तो बाइंग हो रही है, ठीक है। ये बाय की एक इम्पल्स वेव है, यानी स्ट्रॉन्ग वेव लग रही है, बड़ी वेव जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया किसी साइड पे, अप साइड पे जाहिर है। उसके बाद रिट्रेसमेंट आना शुरू होती है। ये जो रिट्रेसमेंट होती है, ये वाली रिट्रेसमेंट, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा सेलिंग बैकग्राउंड है। और ये सेलिंग बैकग्राउंड कब स्टार्ट होता है, कब हम कहते हैं कि हाँ जी अब सेलिंग बैकग्राउंड बन गया है? जब कम से कम एक बाय की कैंडल का लो ब्रेक होता है, उससे पहले सेलिंग बैकग्राउंड नहीं होता। यानी कि अगर आपको यहाँ पे इकट्ठी पांच सात कैंडल्स मिल जाती हैं इस तरीके से, ये देखें, एक कैंडल यहाँ पे बन गई, फिर एक बन गई, फिर एक बन गई, अभी तीन कैंडल्स तो बन गई हैं सेल की, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक भी बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, मैं इसको सेलिंग बैकग्राउंड नहीं कहूंगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक ही बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल के दरमियान रेंज हो रही है, प्राइस नीचे ऊपर नीचे हो रही है एक ही जगह पे। तो सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। सेलिंग बैकग्राउंड के लिए क्या जरूरी है? देखिए, मुख्तलिफ लोग आपको डिफरेंट रूल्स बताएंगे, आप किसी को भी रख सकते हैं। मेरे पास ये रूल है, इसको मैं इसी पे काम करता हूँ कि अगर आपके पास आखिरी जो भी बाय की कैंडल है उसकी विक, खास तौर पे जैसे इसकी विक, हम कहते हैं कि यहाँ तक इसकी विक है, ठीक है जी, ये इसकी विक है। तो जब उसकी विक का ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, प्राइस नीचे ब्रेक कर गई है, विक नहीं लगाई, पूरी बॉडी इसने नीचे ब्रेक कर दी है, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड आ चुका है। अच्छा, अब हम वेट करेंगे इन चार चीज़ों के कंप्लीट होने का। वो चार चीज़ें क्या हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। वो चार चीज़ें मैं अभी हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं एक दफ़ा। चलें जी, वो चार चीज़ें ये हैं।
कि एक तो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सेलिंग बैकग्राउंड तो हमारे पास यहाँ पे बन चुका, आपने देखा आखिरी सेल की बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, सेलिंग बैकग्राउंड बन गया। सेल की कैंडल, इनमें से कोई भी सेल की कैंडल, बाय की कैंडल नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साथ साथ बाय की कैंडल्स भी तो बनेंगी ना, जरूरी नहीं है कि सब सेल की कैंडल्स बनती जाए, ऐसे बाय की कैंडल्स बनेंगी बीच में ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ से दोबारा सेल की कैंडल बन सकती है, ये देखें। तो हमें बाय की कैंडल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें देखना है कि सेल की कैंडल में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हमें मिलेगी। अच्छा, आगे नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल। अब स्प्रेड पे अगर आ जाते हैं तो स्प्रेड हमें दो जगह पे तकरीबन एक जैसा नजर आ रहा है, इस कैंडल में और इस कैंडल में। इसके स्प्रेड तकरीबन बराबर है, साइज तकरीबन एक जैसा ही है। इसके ऊपर अगर मैं विक बना दूं तो बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा, ये रहे। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको आप छोड़ दें। एक और टेस्ट इसमें हम ऐड कर लेते हैं, एक और फिल्टर ऐड कर लेते हैं। वो फिल्टर क्या कह रहा है? वो फिल्टर ये कह रहा है जी कि इनमें से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसका है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इनमें से इस पूरी वेव में, ये जो आपके पास बैकग्राउंड आया ना, ये वाला सेलिंग बैकग्राउंड, यानी प्राइस ने जो आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक किया, इसके बाद जितनी भी सेल की कैंडल्स हैं, इनमें आपने देखना है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किस कैंडल का है। ये पहली कैंडल का वॉल्यूम आ गया जी हमारे पास। ठीक है, ये दूसरी का आ गया, ये तीसरी का आ गया। उसके बाद बाय की दो कैंडल्स हैं, चलो इनका भी हम बना लेते हैं। इनका भी हम बना लेते हैं, ये बाईक इस कैंडल का आ गया, ये दूसरी कैंडल का आ गया। उसके बाद दो सेल की कैंडल्स हैं, इनका भी बना लेते हैं, ये और ये। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किस में है। अब इसमें कंफ्यूजन आ गई ना, ये देखें, सेल की कैंडल तो है, सेलिंग बैकग्राउंड तो बन गया, वो तो ठीक है। नंबर 2, सेल की कैंडल भी है। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल। अब इसका स्प्रेड बराबर आ रहा है तकरीबन। नंबर 4, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसका है? तो सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में आ रहा है, तो फिर हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इसी कैंडल को कहेंगे। ठीक है जी, अब हमें फैसला करने में आसानी होगी, अब हमें कोई मसला परेशानी इसमें नहीं है। अगली चीज, क्या एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद दूसरी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, अगर इसका वॉल्यूम बड़ा था। पहले देखें, हमने यहाँ पे देखा, ये देखें, इसका वॉल्यूम बड़ा था अभी तक। ठीक है, जिस कैंडल में वॉल्यूम बड़ा है, अगर हमारे पास वॉल्यूम बड़ा हो जाता है इससे अगली कैंडल्स में, यहाँ पे जाके इस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है ऐसे। अब क्लाइमेक्टिक बार चेंज हो गई है, उसी जगह पे ये, अब ये हमारी जो न्यू क्लाइमेक्टिक बार है वो ये वाली है। यहाँ तक समझ आ गई आपको इतनी बात जो मैंने समझाई है? ये क्लियर है? क्योंकि आपको अगर पहचान नहीं होगी ना, अभी मैं आपको कल से सिर्फ पहचान बता रहा हूँ इसकी, अगर आपको पहचान हो गई तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ट्रेड भी कर लेंगे। अगर पहचान ही नहीं हो रही, आपको कन्फ्यूजन होने लगी है, तो फिर मसला है। कन्फ्यूजन हो भी जाती है समटाइम्स, अगर हो जाए तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हर वक्त ट्रेड का टाइम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो आपके पास अच्छी क्लाइमेक्टिक बार होगी जिसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा बनेगा, ये जब हम ट्रेडिंग करेंगे उस टाइम पे आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। ये तो कल आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया था, ये भी आपको मैंने बता दिया कि एक के बाद और क्लाइमेक्टिकेशन बार भी बन सकती है, और भी मैंने सिनेरियोज आपके लिए आज जमा किए हुए हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा वापस चलते हैं। हम यहाँ पे अभी यहाँ तक रुकते हैं जी, यहाँ तक। चलें जी, यहाँ पे हम बनाते हैं कि आपके पास एक इम्पल्स वेव आई। इम्पल्स वेव के बाद आपको यहाँ पे जी कैंडल्स मिलना शुरू हो गई, सेल की कैंडल्स। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब सेल की कैंडल हो, बीच में एक दो कैंडल बाय की आ भी जाए तो कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाती हैं बीच में बाय की कैंडल्स। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आ जाती है, और ये हमारे पास एक कैंडल बन गई। आपने अब थोड़ा सा जाग के बैठना है, क्योंकि मैं मैसेज भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूं अभी। ठीक हो गया। इसके हम यहाँ पे, क्योंकि हमें बाय की वॉल्यूम तो देखनी नहीं है, तो हम रेड वॉल्यूम्स यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका हो गया पहला वॉल्यूम, ये हो गया आपका दूसरा वॉल्यूम। उसके बाद ये आपका रेड का इधर ये वॉल्यूम आ गया, और नेक्स्ट वॉल्यूम ये आ गया। अच्छा जी, आपको पता है, चले अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि ये बिल्कुल आसान सवाल है। आपको पता है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी है इसमें से, ये वाली है या ये वाली है, ए है या बी है? तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, इसकी शेप भी ज्यादा अच्छी है, तो यही हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसका स्प्रेड भी बड़ा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगली चीज जो आती है वो आती है ट्रिगर लाइंस। जब भी आपको लगे कि आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई है, यानी जिस कैंडल को गिरती हुई मार्केट में जो भी स्ट्रेंथ होती है ना, प्राइस की जो स्ट्रेंथ होती है, वो गिरती हुई मार्केट में नजर आती है। यानी जब जब भी प्राइसेस गिर रही होती हैं, तो इस इसका मतलब ये होता है कि अब स्ट्रेंथ आने वाली है, यहाँ से प्राइसेस उठेंगी, बाउंस बैक होंगी वापस। ठीक है, वो ट्रेंड भी चेंज कर सकती हैं, वो एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। अच्छा, अब जब आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई, आपने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, इसको विक्स खत्म ही कर देते हैं। अच्छा जी, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि लाइंस में जाना है, और यहाँ से आपने दो लाइंस लगा लेनी है। एक इसकी अपर विक पे, अगर विक है तो ठीक है, वरना बॉडी पे लगा दें, और एक लगानी है आपने इसकी लोअर विक पे। इसे कहते हैं ट्रिगर लाइन। ठीक है जी, ट्रिगर लाइन। ट्रिगर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइंस जहाँ से हमें बाद में ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, या जिन पे हमें नजर रखनी है, जिन पॉइंट्स पे, इसको कहते हैं ट्रिगर लाइन। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सिनेरियो नंबर 1। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं इस जगह पे क्लाइमेक्टिक, चलिए हम शॉर्टकट के लिख लेते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो 1।
सिनेरियो वन में क्या होता है, आपने इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, आपको क्लाइमेक्टेशन बार मिल गई, आपने उसकी लाइंस लगा ली। आपने इसको ट्रेड इस तरीके से करना है कि देखें, जब भी प्राइसेस गिरती हैं, यानी बुलिश ट्रेंड है, आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाती है मार्केट में, जब भी प्राइसेस गिरती हैं और इनमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, कोई जैसे कि ये आपको शो किया मैंने, ऐसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, ऊपर जाती है मार्केट में, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट, ये सारा बाय का वॉल्यूम है, ये बाइंग स्टार्ट होगी है दोबारा। ये बड़ा वॉल्यूम आता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बाय के ऑर्डर्स लगते हैं सेल की कैंडल में। समझ आ गई। जब भी प्राइसेस गिर रही होंगी तो अब जो इसकी स्ट्रेंथ है प्राइस की, वो गिरती हुई मार्केट में आपको नजर आएगी। हम ये समझते हैं कि मार्केट गिर रही है, बड़ा वॉल्यूम आ गया, अभी और नीचे जाएगी, जा भी सकती है, समटाइम्स चली भी जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है कि गिरती हुई मार्केट में बड़े वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि बाइंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हमें फौरन से बाय कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऊपर जाती है मार्केट में जब रिट्रेसमेंट आती है, प्राइसेस गिरना शुरू करती हैं, ऊपर जाती है मार्केट में गिरना शुरू करती हैं, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं, या बड़े वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं, वेरी हाई वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से बाइंग हो रही है, प्राइस अब यहाँ से उठ जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है जी, बुलिश हो जाएगी प्राइस। तो क्या फौरन से बाय कर लेना चाहिए? फौरन से कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको इसको वेट करना है किस चीज़ का, हमेशा, चाहे आप सिनेरियो नंबर वन पढ़ें, टू पढ़ें या थ्री पढ़ें, तीनों सिनेरियोज में आपने वेट ये करना है कि अपर ट्रिगर लाइन, ये जो लाइन मैंने आपको लगा के दी है, ये लाइन, इसका ब्रेकआउट हो, प्राइस इसको मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तब आपने बाय करना शुरू करना है। अब इसको तीन तरीके से ब्रेक कर सकती है, अभी हम पढ़ रहे हैं पहला, और पहला जो है वो बहुत आसान है, देखें जी। पहला ये है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आई, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बुलिश, साथ ही बन जाए या मुमकिन है साथ, चले हम साथ नहीं बनाते, हम कहते हैं कि एक और सेल की कैंडल बन गई, उसने इसका लो टच कर लिया, लोअर ट्रिगर लाइन को टच कर लिया, ठीक हो गया, इस तरीके से। उसके बाद बुलिश कैंडल्स बनना शुरू होती हैं इस जगह से, और इसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती हैं, ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी, ठीक है। बस ये है आपका सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर वन जो है ना, आसान तो है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी से मुराद ये है कि इसको ट्रेड करना थोड़ा सा, देखने में बहुत आसान है कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहीं से बाय कर लें फौरन, जैसे इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई, हमें पता चल गया ना कि हमारी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी कि आप सिंगल ब्रेकआउट पे बाय करें। कब मैं रिकमेंड करूंगा, अभी आपको इसी क्लास में बताऊंगा अभी, कब आपको कर लेना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आमतौर पे नहीं करना चाहिए अगर आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम्स चल रहे हैं, दिन का टाइम है, कोई बहुत वॉलेटाइल टाइम नहीं है, कोई बहुत खास सेशन नहीं चल रहा, तो आप इसको बाय ना करें। आपने वेट करना है कि प्राइस दोबारा इसके अंदर आए, ठीक है जी, दोबारा प्राइसेस इसके अंदर आए। अब जब अंदर आएंगी तो या तो वो देखें, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने लोअर ट्रिगर लाइन को सिर्फ टच किया था, ये इसको कभी भी स्वीप नहीं करेगी इस तरह, ना स्वीप करेगी और ना ऐसे ब्रेक करेगी, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये करेगी तो सिनेरियो वन नहीं रहेगा, फिर वो सिनेरियो टू चला जाएगा या थ्री चला जाएगा। तो सिनेरियो वन जो है वो सबसे वीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नंबर थ्री है, ठीक है। तो ये अभी वीक सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस ने इसके लोअर ट्रिगर लाइन को टच तो किया, टच भी समटाइम्स करती है, कभी नहीं भी करती, अक्सर नहीं करती, लेकिन चने टच कर लिया और फिर अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका सिनेरियो वन है। यहाँ से बाय हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से बाय ना करें, आप इंतजार करें कि प्राइसेस दोबारा अपर ट्रिगर लाइन से वापस अंदर आए। जब प्राइसेस अंदर आएंगी तो अब दो सूरतें हैं, एक सूरत यह है कि प्राइस इस वाली लाइन को, इस लाइन को जो मैं लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, इसको टच करेंगी आके, मतलब स्वीप करेंगी इस तरीके से, इसके नीचे उतरने की कोशिश करेंगी, और या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि दोबारा ऊपर निकल जाएंगी इस तरह, ठीक है जी। दो ही सिनेरियो बन सकते हैं ना, एक जिसने जब अपसाइड ब्रेक कर दिया तो इतना तो हमें पता चल गया कि अब इसने बाय होना है, ठीक है, बाय हो सकता है। लेकिन क्या यहीं से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की है। क्योंकि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा मार्केट में, जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा इस तरीके से, तो उसका लो भी टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट से मुराद है प्राइस स्वीप करना चाहिए उसको, और हाई भी टेस्ट होना चाहिए, दोनों साइड टेस्ट होने चाहिए। अब इसकी यहाँ पे एक साइड टेस्ट नहीं हुई, नीचे वाली साइड टेस्ट नहीं हुई, क्योंकि प्राइस ने इसको हल्का सा टच तो किया लेकिन इसको स्वीप करके चेक नहीं किया ये नीचे ब्रेक होता है कि नहीं ब्रेक होता। लेकिन ऊपर इसने ब्रेक कर दिया, जब ऊपर ब्रेक कर दिया तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये बुलिश हो जाएगी। लेकिन फौरन से बाय नहीं करना, प्राइस का इंतजार करें, प्राइस अंदर आए, दोबारा दूसरा इसको मौका दें कि हाँ आके इसको टेस्ट कर, इसके नीचे जाने की कोशिश कर, ठीक है। करे तो ठीक है, अगर ना करे तो दूसरा सिनेरियो फिर ये है कि ये ऊपर निकल जाएगी। दो ही ऑप्शन है ना, जब ये ऊपर निकलेगी तो आपने इसको फौरन से बाय कर लेना, ये आपके बाय जोन है, ये आपका बाय पॉइंट है, ठीक है जी, एंट्री पॉइंट है ये आपका। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, चार चीजें आपको ये बताई थी याद रखने वाली, ठीक है जी, एक छोटी सी चीज मैं और लिखने लगा हूँ, सिर्फ दो पॉइंट्स, वो भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रेकआउट रूल। ब्रेकआउट रूल हमारा क्या है? नंबर वन, मोमेंटम कैंडल। नंबर टू, लो वॉल्यूम।
है जी। अब ये दो चीजें हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है, ये बात याद रखेंगे कि जब भी, अब हम जितना भी कोर्स कर रहे हैं आगे, जब भी कोई जोन ब्रेक होगा, यानी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन ब्रेक होगा, जब भी किसी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा, जब भी कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का अपर ट्रिगर लाइन या लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी, जब भी कोई होगी, तो वैलिड ब्रेकआउट वही होगा, वैलिड ब्रेकआउट यानी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वही होगा जिसमें ये शर्त पूरी होगी। नंबर वन, मोमेंटम कैंडल। नंबर टू, लो वॉल्यूम। मोमेंटम कैंडल क्या होती है कि जिस साइड पे कैंडल बन रही है, ये बुलिश कैंडल है, अप साइड बन रही है, इसके ऊपर बहुत बड़ी विक ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, छोटी मोटी विक आ जाए उसका कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे ऐसे भी कोई विक आ गई है, ब्रेकआउट हुआ, ऐसी विक आ गई है, इसका कोई मसला नहीं है, ये मोमेंटम कैंडल है। यानी जो विक का साइज होता है ना, वो कैंडल के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विक का साइज कैंडल के 10%, आप 15% कर लें, थोड़ा सा और आपको मार्जिन दे देते हैं। 15% से बड़ा नहीं होना चाहिए। 15% से बड़ी विक आ गई है तो फिर वो मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने देखा इस कैंडल में भी विक है लेकिन छोटी विक है, ये भी मोमेंटम कैंडल है, और ये दूसरा ब्रेकआउट हुआ है, ये भी मोमेंटम कैंडल है। अब दूसरी चीज क्या देखने वाली है, दूसरी चीज देखने वाली है कि जो दोनों ब्रेकआउट्स हुए हैं, पहला भी और दूसरा भी, इन दोनों के वॉल्यूम्स लो होने चाहिए। कितने लो होने चाहिए? जितने ज्यादा लो होंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है जी। लेकिन असल जो रूल है वो ये है कि कितने लो होने चाहिए, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी थी ना आपकी, ये वाली बार जो थी, ये वाली बार, इस बार की निस्बत लो होने चाहिए। ठीक है। थोड़े से भी लो हो जाए फिर भी चलेगा, ज्यादा लो हो जाए फिर भी चलेगा, फिर और अच्छी बात है। तो आपने देखा कि जो पहला ब्रेकआउट था इसमें भी वॉल्यूम छोटा है, जो दूसरा ब्रेकआउट हुआ उसमें भी वॉल्यूम छोटा है। वॉल्यूम अगर बढ़ बढ़ गया किसी भी ब्रेकआउट पे, खास तौर पे पहले पे, तो फिर वो ट्रेड आपकी वैलिड नहीं रहेगी, फिर आपने इसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। क्या हुआ है, एक चीज तो अंडरस्टूड है, आपको मैंने कल बताया था कि अच्छी एक्यूरेसी के लिए, आइडियल ट्रेडिंग के लिए आपके पास बुलिश ट्रेंड है अगर इस तरह, तो आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे ढूंढने हैं? अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड आपका, ये आपका जोन ब्रेक हुआ, ये आपकी इम्पल्स वेव लगी है। अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट, यानी ये जो रिट्रेसमेंट आती है, जैसे कि ये आपका अप ट्रेंड था, एक बुलिश वेव लगी, फिर ये इसकी रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे आपको देखने हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो आपने यहाँ पे ढूंढ ली इस जगह पे। अब क्या क्या मैंने इसमें साइंस दिखाई है आपको? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सेल की कैंडल में, यानी कि एक रेड कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम मिल गया। वो कैंडल लास्ट कैंडल भी हो सकती है, वो सेकंड लास्ट भी हो सकती है, वो थर्ड लास्ट भी हो सकती है, वो पहली कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली कैंडल में भी आ सकता है बड़ा वॉल्यूम, लेकिन जाहिर है जब पहली कैंडल में आएगा तो प्राइस ने अपनी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया होगा, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, क्लाइमेक्टिक बार बन गई है, क्योंकि जब तक लो ब्रेक नहीं करेगी, लो ब्रेक कर दिया, आप जिस मर्जी कैंडल को आप देख रहे हैं जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, जो आपको अच्छी लग रही है शेप के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, सबसे बड़ा वॉल्यूम जिसका है उसको आप मार्क कर लें। अगर सबसे बड़ा वॉल्यूम इसमें होता तो हम इसको मार्क कर लेते, लेकिन सबसे बड़ा वॉल्यूम इसमें नहीं है, सबसे बड़ा वॉल्यूम तो आपके पास आ रहा है इस कैंडल में, तो हमने इसको मार्क कर लिया। तो ये बात याद रखें, ये आखिरी कैंडल होना जरूरी नहीं है, आखिरी भी हो सकती है, आमतौर पे आखिरी होती है। आमतौर पे ये लास्ट कैंडल होती है, वेव की लास्ट कैंडल यही होती है आमतौर पे, लेकिन दरमियान में भी मिल सकती है, आपको टॉप पे भी मिल सकती है। जाहिर है जो नीचे जितना डीप आके मिलेगी, अब देखिए ना, ये मैं हर क्लास में मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, वो एग्जांपल समझेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। मैंने पिछले बैच में भी ये बात बड़ी डिटेल से समझाई थी, ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के बाद ये आपके पास एक चट्टान है। ठीक है जी। अब यहाँ से जब कोई शख्स चढ़ना शुरू करता है ना, इस जगह से चढ़ना शुरू करता है, तो वो यहाँ पे पहुंच के ये नहीं कहेगा कि ये क्लाइमैक्स आ गया, क्लाइमैक्स ये नहीं है। वो यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे खड़ा हो जाता है इस जगह पे आके, ये भी क्लाइमैक्स नहीं है। क्लाइमैक्स कहाँ पे है? क्लाइमैक्स ये है इसका, ये इसका टॉप है। ठीक है। तो ये क्लाइमैक्स हो, इसी तरीके से जब ये उतरना शुरू करेगा, उतरते हुए यहाँ पहुंचेगा, ये भी सेल क्लाइमैक्स नहीं है, सेलिंग क्लाइमैक्स ये नहीं है, और ये भी सेलिंग क्लाइमैक्स वही होता है जहां पे आके बिल्कुल प्राइस फिर नीचे जाना बंद कर देती है, एंड हो जाता है वहां पे, रेंज स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा जब आपको समझ आएगी। यानी आमतौर पे आखिरी कैंडल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लास्ट कैंडल ही हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आ जाए वापस इसको ट्रेड करने पे। ट्रेड करने का क्या रूल बताया आपको? ट्रेड करने का रूल बिल्कुल सिंपल बताया है। पहला ब्रेकआउट हो जाए, हमें ज्यादातर कंफर्मेशन ये मिल जाती है क्योंकि हमारा ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में बनी है कैंडल, और हाई भी ब्रेक कर दिया उसने, तो ज्यादातर क्या चांसेस है कि जो ट्रेंड का जो पुश है ना, जो ट्रेंड का धक्का चल रहा है इसको पीछे से, वो इसको ऊपर उठा के ले जाएगा इस तरह जैसे आज चल रहा है। आज ट्रेंड बुलिश है ना, देखिए कितना जबरदस्त प्राइस बुलिश चल रही है। तो वो क्यों चल रही है? अब आप जो भी बाय की ट्रेड लेंगे वो आपकी अच्छी चलेगी, क्योंकि उसको ट्रेंड धकेल रहा है पीछे से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसने जब इसका हाई ब्रेक कर दिया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, चार शर्तें पूरी कर ली आपने, चार शर्तों के बाद इसने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल होना बहुत जरूरी है, ऊपर बहुत बड़ी विक ना हो, और लो वॉल्यूम होना भी जरूरी है, छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए, बड़े से नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? तो जब भी दो चीजें मिल गई आपको पता चल गया बाय हो सकता है, लेकिन एहतियातन आप एक और चांस देंगे, क्योंकि प्राइस ने अभी तक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट नहीं किया, इसको चांस दें कि वापस आके टेस्ट करे। अगर टेस्ट कर ले अच्छी बात है, हमारा सिनेरियो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इसको टेस्ट ना करे
दोबारा अपसाइड ब्रेकआउट देते तो ये आपका बाय है, इसी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट आपका क्या होगा, कम से कम देखें उसमें होता है ये, टारगेट को छोड़ें अभी, उसकी वजह ये है, ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि आपको 5 मिनट पे क्या करना है, 15 पे क्या करना है, 1 आवर पे क्या करना है, 4 आवर पे क्या करना है, डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी आप यही ख्याल रखें कि जहां से प्राइस गिरी होती है ना, जो इसका स्ट्रक्चर हाई होता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई, वहां तक इसने जाना ही होता है, वहां तक आपको ये जरूर टारगेट देती है। ठीक हो गया? तो ये आपका टारगेट होगा, इसको आप 1:1 पे भी ले सकते हैं। इसको मैं आप एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आपकी लॉस वाली कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट में जाके पड़ेंगे। उसमें यह है कि आपको मिलेगा रोज का, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि आपको मिलेगा रोज का रोज, यानी आप चाहते हैं कि जी मेरा $1,000 का अकाउंट है, मुझे रोज $10 आ जाए, यानी 1% आ जाए, तो वो तरीका आपको $10 रोज के देना शुरू कर देगा। आपका $10,000 का अकाउंट है, आप कहते हैं मुझे $100 रोज आना शुरू हो जाए, 1% बनता है ना, तो ये आपको यहाँ से 1% आना शुरू हो जाएगा। वो इतना जबरदस्त तरीका है, आपको मैं उसका तरीका बताऊंगा कैसे करना है वो। लेकिन फिलहाल आप ये रखें कि जितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उतना आपका कम से कम टीपी रखें। होगा ये कि आपका ट्रेंड बुलिश है तो प्राइस तो बहुत ऊपर निकल जाएगी। अभी मैं आपको नीचे से एग्जांपल दिखाऊंगा, कल भी दिखाई थी कि जहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बनती है उसके बाद कितने सैकड़ों पिप्स प्राइस ऊपर जाती है। लोग क्या करते हैं, होल्ड नहीं करते, टाइम पे एंटर नहीं होते, देर से एंटर होते हैं, डरते रहते हैं और फौरन से आउट हो जाते हैं। तो ये मसाइल बहुत होते हैं। बहरहाल आप ये तभी आप इसके ठीक होंगे मसाइल आपके जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपका ये मसला हल होगा। अच्छा, उसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। एक मुझे ये बताएं कि सिनेरियो नंबर 1 को सेलिंग क्लाइमैक्स से बनता है, सेलिंग क्लाइमैक्स के सिनेरियो नंबर 1 को ट्रेड करने की आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई? मैं बार बार बता रहा हूँ, आइडियल कंडीशन वही है कि जब ये सारा सिनेरियो अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट में आके बनेगा। चले जी, मैं इसकी जरा इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ करके चले। आपने मुझे अभी कमेंट्स में ये बताना है कि यहाँ तक जो चीज़ बताई है इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर। हाँ जी। 10-15 लोग बताते हैं मुझे आइडिया हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग बताएंगे कि नहीं क्लियर तो मुझे समझ आ जाएगी। चले ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर स्प्रेड स्मॉल हो बट वॉल्यूम हाई हो तो कौन सी कंसिडर होगी? जिसका वॉल्यूम हाई है हमेशा वही कंसिडर होगी। आपने आखिरी जो लास्ट जो आपका फैसला कौन चीज़ है वो वॉल्यूम है, ठीक है जी। अगर देखें ना स्प्रेड छोटा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, तो स्प्रेड छोटा, इसमें देखिए मैंने बताया था कि बिग स्प्रेड करंट होनी चाहिए, तो फिर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं होगी उस तरह से। उसको एक और नाम हम दे देंगे, उसे कहते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो फिर हम स्टॉपिंग वॉल्यूम की स्ट्रेटजी में इसको पढ़ लेंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप इसी पे रहें कि बड़े स्प्रेड वाली कैंडल आपको मिल जाती है तो वो ठीक है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने यहाँ से बाय कर लेना है। नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा भी हो सकता है, इसमें स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊं तो आप इस कैंडल के और छोटा करना है, तो जिस कैंडल ने दूसरा ब्रेकआउट दिया है इसके तकरीबन 70% के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बिल्कुल माइक्रो करना है, छोटा करना है तो, लेकिन ये बिल्कुल सेफ होगा, ये नहीं हिट होता फिर। ठीक है, यानी 95%, 90%, 85% इसके अंदर अंदर ये रेंज में रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वीक सिनेरियो है ना, इसको हम वीक कह रहे हैं, 85% वाले को मैं वीक कह रहा हूँ। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है हमारी 12। लेकिन चूंकि ट्रेंड के साथ हम करते हैं तो ट्रेंड के साथ फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये हो गया जी आपका सिनेरियो नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अभी हम चार्ट पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सिनेरियो नंबर 2 क्या होता है। ये मैं 1 आपके सामने बना हुआ है, 1 में और 2 में क्या फर्क है? 1 में और 2 में फर्क देखते हैं जी। 1 में और 2 में आपके सामने बिल्कुल चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अभी। 1 में और 2 में सिर्फ ये डिफरेंस है, जो 2 है वो मजीद आसान है इसको ट्रेड करना। ये देखें जी, ये मैं यहाँ पे विक बना देता हूँ बस, ये बस 1 में और 2 में सिर्फ ये फर्क है। 1 में क्या था, इस सिनेरियो नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि प्राइस अब लोअर ट्रिगर लाइन जो होती है ना, जो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आई उसकी आपकी दो ट्रिगर लाइन आपको बताई हैं, आगे चल के तीसरी भी बताऊंगा जो कि यहाँ पे लगती है, इस जगह पे लगती है, बॉडी के लो पे लगती है, ये ऑटोमेटिक रैली के सेटअप पे लगती है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमें दो की जरूरत है, एक लोअर की और एक अपर की। अगर ऊपर और नीचे विक्स हैं तो विक पे लगाएंगे, अगर विक्स नहीं है तो सिर्फ बॉडी पे लगाएंगे, फिर विक्स पे नहीं लगाएंगे। सही हो गया? अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 1 में क्या हुआ था कि लोअर ट्रिगर लाइन मैक्सिमम टच हो सकती है, स्वीप बिल्कुल नहीं होगी। स्वीप में और टच में क्या फर्क है? टच तो ये आपके सामने है, स्वीप ये है कि प्राइस की क्लोजिंग तो ऊपर ही हो, यानी बॉडी तो ऊपर ही रहे, लेकिन नीचे एक विक लग जाए बड़ी सी, इस तरह। इसको कहते हैं कि ये लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप हो गई है। ठीक है, ब्रेक अभी भी नहीं हुई। ब्रेक होने का मतलब क्या होगा कि प्राइस इसके नीचे इस तरह पूरी कैंडल क्लोज करते हैं इस तरह, अब हम कहेंगे कि ये लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है। समझ आ गई? ये स्वीप का और लो का फर्क है, सॉरी स्वीप का, और ये टच हो गया उसके बाद स्वीप दिखाया था और ये ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड। तो ये इसका फर्क आपने याद रखना है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, बाकी को तो पता है।
वन में क्या बताया कि टच करेगी और पहला ब्रेकआउट देगी, पहले वाले से हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले सिनेरियो पे बाय ना करें, इस पे वेट करें, प्राइस को अंदर आने का वेट करें। जब प्राइस अंदर आ जाएगी इसके अपर ट्रिगर लाइन के और दोबारा ब्रेकआउट देगी आपको इस तरह, तो यहाँ से आप बाय करेंगे, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया था। दूसरा सिनेरियो में क्या है, दूसरा सिनेरियो बहुत आसान है, उसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस अपसाइड ब्रेक करने से पहले, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर ब्रेक करने से पहले इस तरह लो स्वीप कर जाए। लो कैसे स्वीप करेगी, यहाँ पे एक बड़ी सी विक लगा देगी ऐसे। बड़ी सी विक से मुराद क्या है कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ये वाला 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15-20 पिप की बहुत है। अगर 15 मिनट देख रहे हैं तो 30 पिप की बहुत है, तो यही 25 से 30 पिप या 20 से 30 पिप की एक विक लग जाएगी नीचे। बड़ी भी लग सकती है, 50-60 भी लग सकती है, लेकिन कम से कम 20-25-30 पिप की लगनी चाहिए। इतनी विक नीचे लग जाए और उसके बाद प्राइस फौरन से या थोड़ी देर बाद, फौरन से भी हो सकता है एक ही कैंडल से हाई ब्रेक कर दे, और आमतौर पे फौरन से नहीं भी होती है अगर, तो मुमकिन है 2-4 कैंडल्स के बाद इस तरह करके थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बना ले। रेंज कर सकती है मार्केट इस तरह। ठीक है, रेंज करने के बाद यहाँ से इसको अपसाइड ब्रेक कर दे। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या आपको बस समझ आई है, आपको समझ ही आई है कि प्राइस ने पहले लो स्वीप किया, लोअर ट्रिगर लाइन का स्वीप करने के बाद इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब जब हाई ब्रेक करेगी तो फिर हमने सिर्फ दो चीज़ों पे गौर करना है और कुछ चीज़ नहीं देखनी। पहली चीज़ है जी हमारे पास कि वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ये लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए, सेम वही रूल्स सिनेरियो वन वाले। अब इसमें हम दूसरे ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, इसमें जैसे ही पहला ब्रेकआउट होता है यहाँ से आप इसको बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका दोबारा नीचे आएगा इस जगह पे, और वही टारगेट्स होंगे। कम से कम 1:1 ले सकते हैं आप, या फिर जो स्ट्रक्चर लेवल है आपका प्रीवियस, इस जगह पे आपको जो भी स्ट्रक्चर लेवल मिल रहा है जहां से प्राइस गिरी होगी, ठीक है, वहां तक भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा तरीका आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम के पिप्स के हिसाब से, कि 15 मिनट पे कितने पिप्स ले सकते हैं आप, 5 पे कितने ले सकते हैं, एक घंटे पे कितने ले सकते हैं। उसमें तो आपको कहानी खत्म हो जाएगी लॉस वाली, उसमें मेरी आपको गारंटी है कि आपको लॉस नहीं रहेगा बिल्कुल, इसमें भी नहीं रहेगा। इसमें भी आप बेशक 1:1 पे चला के रखें इसको, कम से कम कह रहा हूँ 1:1, ये नहीं कि आप इसको आउट हो जाए। 1:1 पे जाके हम ट्रेड को मैनेज करेंगे, ठीक है। वरना इसमें तरीकाकार ये है कि आप इसको होल्ड करेंगे, और मुमकिन है कि जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये आपको यहाँ से हजारों पिप्स ऊपर ले जाए। हजारों एग्जांपल्स पढ़ी हैं पीछे, आप चाहे बैक टेस्ट करें कि क्लाइमेक्स बार कल भी आपको दिखाई थी, 5 मिनट 15 मिनट पे 500 500 हजार हजार पिप्स प्राइस ऊपर गई है उसके बाद। तो ये चलती बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रेंड इसको ऊपर ले जाता है। हाँ जी, सिनेरियो नंबर 2 जो मैंने आपको बताया अभी, उसमें आपको सिर्फ एक चीज बताई है, क्या बताया कि लो स्वीप करेगी और हाई ब्रेक कर देगी। जब हाई ब्रेक करे तो आप सिर्फ ब्रेकआउट रूल पे एक नजर लगा लें कि क्या ये मोमेंटम कैंडल है, बिल्कुल मोमेंटम कैंडल है। क्या इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटा है, ब्रेकआउट के टाइम पे तो छोटा है बिल्कुल, ये देखें। तो बस इसका मतलब है कि आपकी चीज़ें पूरी हैं, आपके शराइत पूरी हैं, आप यहाँ से इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपना टारगेट ऊपर सेट करेंगे। समझ आ गया जी। ये है इसका सिनेरियो नंबर 2। अब हम चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मजीद इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। चलिए जी, अब हम इस पे आ जाते हैं। आपको स्क्रीन शो हो रही है, हाँ ठीक है। चलिए जी, अभी अब जो चीज़ें हैं वो ये है, वो दोबारा उसी इस क्लास वन के हवाले से हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीज़ों को कि ये देखें, क्लाइमेक्टेशन बार के बारे में आपसे पूछने लगा हूँ कि क्या ये क्लाइमेक्टेशन बार है, ये वाली। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, अब आपकी बारी आ गई है, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि क्या ये अपना, एक तो शर्म नहीं करनी कोई चीज़ पूछने में, अगर आप लोगों को पता होती ना ये चीज़ें तो आप कभी पैसे दे के इधर ना आते। ठीक है, तो नहीं पता तो आप लोग आए ना, तो बिल्कुल मुझे भी नहीं पता थी, अब आपको भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको भी पता चल जाएगी थोड़ी देर में भी। तो पहली चीज़ तो इससे नहीं घबराना, शर्माना नहीं है पूछने से। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जवाब गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने नहीं कहना कि मेरा जवाब गलत है, मुझे कुछ ऐसे कहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। गलत जवाब आता है, गलत जवाब दे दें, बस जवाब जरूर दें एक दफ़ा। हाँ जी, अब आपने बताना यह है कि क्या ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है। अच्छा, अब इसमें देखें मिक्स जवाब आ रहे हैं, ठीक है। अब होता यह है कि इस फील्ड का सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इसमें आप सब लोगों को एक जगह पे राजी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, यानी हर कोई इसको अपनी नजर से देख रहा होगा, अपने अपने हिसाब से देख रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे क्लाइमेक्टिक है, अगर हमारी टीम में आप पूछे ना, हमारी जो टीम में 5-6 बंदों की जो लाइव ट्रेडिंग में बैठती है उनसे पूछें क्लाइमेक्टिक बार है, तीन कह देंगे है, तीन कह देंगे नहीं है। इसका फील्ड का मजा ये है, तभी तो इसमें हर टाइम बायर्स और सेलर्स रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से सेल होने लगा है, वो सेल कर देते हैं। बेशुमार लोगों को लगता है यहाँ से बाय होने लगा, वो यहाँ से बाय कर देते हैं। तो जब बायर और सेलर्स मौजूद होते हैं ना मार्केट में हर टाइम, तो तभी तो मार्केट चलती है, तभी तो हमारे ऑर्डर्स फौरन से लगते हैं, फौरन से बायर सेलर मिलते हैं हमें, क्योंकि हर वक्त हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे जवाब बड़ा मिक्स किस्म का आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये क्लाइमेक्टिक बार है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, देखें। सॉरी, अच्छा यहाँ पे जो है ना,
एक चीज आप देखें कि आपके पास आखिरी बाय की कैंडल जो आपको अभी सिनेरियो में नजर आ रही है फिलहाल, आपको जो अभी तक यहाँ पे नजर आ रही है, उसमें हमारे पास आखिरी जो बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो ये है। आप कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसलिए क्योंकि ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर ही बनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है, तो इसका लो मार्क कर लेते हैं, इसका हमने लो मार्क कर लिया, ये ब्रेक होना चाहिए। तो ये ब्रेक एक बार तो वैसे यहाँ पे छोटी सी कैंडल से हो भी गया। दूसरी बात ये है कि अगर ये बाउंड्री लाइन पे क्लोज हो रही है, ठीक है, और बड़ा वॉल्यूम आ गया है, इसके रूल्स वही रहेंगे जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स हैं, लेकिन ये अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। अब ये वो पॉइंट आ गया कि मैं कह सकता हूँ कि जब सब ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वो भी ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं है, उनका जवाब इस तरीके से ठीक है कि इसको ट्रेड करने के सेम रूल्स हैं। बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, बड़ा वॉल्यूम ऐसे ही ट्रेड होगा कि पहले इसका लो ब्रेक हो या स्वीप हो, फिर इसका हाई ब्रेक हो, जैसे ही ब्रेक होगा आप बाय कर लेंगे। बस शर्त क्या है कि ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। अगर ट्रेंड बुलिश नहीं है तो फिर इसमें आपके रिस्क बढ़ जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने का या ट्रेड गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। अब ये बनी है बिल्कुल आखिरी बाय की कैंडल की ट्रिगर लाइन, बाउंड्री पे आके बनी है, ये देखें। अच्छा, दूसरी चीज, अहम चीज, इसकी शेप वो नहीं है। जो शेप आपको कल मैंने आइडियल शेप बताई थी वो ये होती है। आइडियल शेप होती है ये, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की आइडियल शेप ये होती है, ये इसको याद कर लें, बस नजर में बिठा लें। ये इसकी आइडियल शेप है कि जिसके नीचे बड़ी विक हो, जितनी बड़ी विक होगी उतनी स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्टिक बार होगी, जैसे कि ये है, ये देखें ये वाली। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है। इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। ये बनी कहाँ पे है, आखिरी जो स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल थी उसका लो ब्रेक करके बनी है, ये देखें लो भी ब्रेक किया है इसने। ठीक है, और अल्ट्रा हाई ट्रेंड भी बुलिश है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, और इस कैंडल की शेप देखें जो मैंने यहाँ पे बनाई है बिल्कुल वही वाली है ना। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, प्राइस इसके नीचे आई है, जिसने सैरियो 3 बनाया ये भी हम पढ़ेंगे, पहले नीचे आई है, जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया, देखिए ये भी आज का चार्ट है मेरा ख्याल है शायद। देखें प्राइस कितनी ऊपर पहुंच गई है, नहीं आज का नहीं सॉरी पहले का। ठीक है जी, तो देखें प्राइस कितने ऊपर चली गई है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लाइमेक्टिक बार है जो मैंने यहाँ पे मार्क की है। ये भी क्लाइमेक्टिक बार उस तरीके से नहीं है क्योंकि इसकी शेप ही अच्छी नहीं है, ऊपर भी रिजेक्शन है, नीचे भी रिजेक्शन है, लेकिन दूसरा इसने आखिरी जो आपकी बाय की कैंडल थी उसका लो भी ब्रेक नहीं किया। तो इसमें चीजें पूरी नहीं है उस तरीके से, और बहुत ज्यादा कोई सेलिंग बैकग्राउंड भी नहीं है इसमें, जाहिर है जब बैकग्राउंड आए ही नहीं तो फिर सेलिंग बैकग्राउंड भी नहीं है इसमें। तो लेकिन ट्रेड करने का तरीका वही है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका वही है और ये वो है भी नहीं, तो इसके बाद का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मुमकिन है प्राइस इसका स्टॉप लॉस सेट कर दे। ठीक है, तो जब एक्यूरेसी कम हो जाएगी तो उसको या तो आप छोड़ देंगे या आप उसमें बहुत कम रिस्क लेंगे। समझ आ गई जी। तो ये मैंने जानबूझ के ये वाला सिनेरियो आपके सामने रखा था ताकि आप इसको देखें और आपके जहन में जो सवाल इसको देख के आ सकते हैं उनको मैं खुद ही आपको जवाब दे दूं। इसको देखें, अब इसको देखें, तो आपको सारा फर्क खुद ही नजर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कोई देख लेते हैं, जैसे कि ये है, ये भी तो एक बड़ा वॉल्यूम था इस टाइम पे, ये देखें, ये भी तो बड़ा वॉल्यूम था ना, काफी देर बाद एक बड़ा वॉल्यूम आया। तो ये बनी कहाँ पे है, आखिरी जो बाय की कैंडल थी वो तो ये बन रही है हमारे पास। बाकी जितनी बाय की कैंडल्स हैं वो इसी एक बड़ी कैंडल के अंदर आ रही हैं, देखे ना। तो इसने भी लो तो ब्रेक नहीं किया, आखिरी एक ही कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक बड़ा वॉल्यूम है, शेप भी अच्छी है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं क्लाइमेक्टिक बार के रूल पे, उस तरीके से इसको चला सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी वैसी नहीं होगी, इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग डाउन साइड वेव नहीं लगाई, पहले वेव लगाने के बाद जो बनती है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे जो बनती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लो पे आके जो बनती है या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके बनती है, अच्छे पे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको या सब क्लियर है यहाँ तक कि जो मैंने स्लाइड ये दिखाई है, अगर इसमें कोई चीज़ नहीं क्लियर तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल भी आया, आखिरी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि शेप क्लियर नहीं है, शेप ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन आपकी, ये शेप अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी शेप होगी, जितनी अच्छी चीजें होंगी, जितने आपके सिनेरियोज पूरे हो रहे होंगे, उतना आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, उतना आप आसानी से उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं हम दूसरी पे। हाँ जी, दूसरी हमारे पास ये स्लाइड है। अच्छा जी, इस स्लाइड में अब आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यार वो कुछ लोगों ने एक दो लोगों ने मैसेज किया था कि क्लास को अगर हम 45 मिनट्स तक ही रखें तो इंशाल्लाह आगे ऐसे ही होगा। ये जो पहले शुरू के टॉपिक्स हैं ना दो तीन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें घंटा पूरा कर लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया करूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, अब जीएस के बारे में बताएं, क्या ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। देखें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है ना, एक बात याद रखें, गिरती हुई मार्केट में भी बनती सकती है ना इस तरह, यानी यहाँ पे तो बाय की कैंडल आएगी ही नहीं, यहाँ पे तो बाय की कैंडल है ही नहीं ना, ये तो प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर रही है। तो अब गिरती हुई मार्केट में अब ये इस तरह की कैंडल बन गई, शेप देखें, क्या ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दरमियान में छोटी सी बॉडी है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है। तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अच्छी नहीं है क्योंकि ऊपर बहुत रिजेक्शन आ रही है, ये जो रिजेक्शन है ना ये बता रही है कि ये अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। बहरहाल इसको भी ट्रेड कम कर सकते हैं आप लो रिस्क के साथ, लेकिन रिस्क कम रखना होता है इस पे हमें, क्योंकि इसकी जब शेप अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी भी मुमकिन है वो हमें उस तरीके से ना मिल सके। समझ आ गई जी। तो है ये ठीक है, वैलिड है बिल्कुल। उसके बाद अभी तो ये कंप्लीट ही ना हुई, ये तो तब कंप्लीट होगी बाइक की तरफ जब इसका ये हाई ब्रेक होगा, यही बताया था आपको कि जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है तब बाइक शुरू करना है आपने, लेकिन अपर ट्रिगर लाइन तो ब्रेक ही नहीं हुई।
ठीक है, तो उसके बाद चलती मार्केट में एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये वाला। अब बताएं, अब आपने ये बतानी है कि इसको हम पहले वाली को कहते हैं ए और सेकंड वाली को कहते हैं बी। ये है आपके पास ए और सेकंड वाली है बी। अब आप ये बताएं कि कौन सी वाली स्ट्रांग है, ए स्ट्रांग है या बी स्ट्रांग है, जल्दी से, ताकि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए। बी स्ट्रांग है, ठीक है जी, बेहतरीन है। बी स्ट्रांग हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आप ये बताएंगे बी का, हमने इसकी, मैं यहाँ पर ट्रिगर लाइन्स लगाया था आपको। पहले थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेते हैं। चलें जी, ये थी हमारे पास बी, ये वाली, ये बी है। इसकी हम ट्रिगर लाइन्स लगा लेते हैं। आपने कहा ये स्ट्रांग है, ये हमारी होगी लोअर ट्रिगर लाइन, ये हो गई अपर ट्रिगर लाइन। प्राइस ने इसका लो टच नहीं किया, लोअर ट्रिगर लाइन को टच नहीं किया और हाई ब्रेक कर दिया, मोमेंटम कैंडल भी है। पहला रूल पूरा ब्रेकआउट का। दूसरा रूल था कि जो वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए, तो लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट भी हो गया। तो ये ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं वैलिड, ये जल्दी से बता दें मुझे चैट में कि क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है या ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। यस और नो कर दें। यार इसमें तो आपको ये नो नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल आसान चीज थी। बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट है। देखिए ब्रेकआउट की दो रूल्स बताए मैंने, ब्रेकआउट का पूछा, ट्रेड नहीं पूछी आपसे, मैंने पूछा ब्रेकआउट वैलिड है कि नहीं। तो ब्रेकआउट तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई, उसकी अपर लोअर, अपर ट्रिगर लाइन लग गई, लोअर ट्रिगर लाइन लग गई, और प्राइस ने इसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया विद मोमेंटम कैंडल। पहली शर्त थी मोमेंटम कैंडल, और दूसरी शर्त क्या थी, लो वॉल्यूम। तो दोनों शर्तें यहाँ पूरी जो हो रही हैं, मोमेंटम कैंडल भी है, लो वॉल्यूम भी है, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट वैलिड है, तो ये वैलिड ब्रेकआउट है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इसको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको क्या रिकमेंड किया है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, सबका जवाब बिल्कुल ठीक है। नहीं करना चाहिए। इसको क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस है। जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है ना, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मार्केट के हिसाब से देखना होता है अल्ट्रा वॉल्यूम। अब आप कहेंगे कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो ये इससे पीछे इतना बड़ा वॉल्यूम भी लगा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ दें। वो जब चलेगा, जब उसका हाई ब्रेक होगा, हम इसको तब देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हमारे पास सिनेरियो है ये वाला, इसमें इस वेव में तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यही था। इसका हाई ब्रेक हो गया। जब हाई ब्रेक हो गया तो अभी तक हमारा लो टेस्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि लो टेस्ट होने का वेट करें, प्राइस का वेट करें कि प्राइस अंदर आए। प्राइस अंदर आई, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया और नीचे चलेगी। और इसका मतलब है कि हमें तब इसको ट्रेड करना चाहिए था जब प्राइस अंदर आती और दोबारा इसका हाई ब्रेक करती, तब हम इसको ट्रेड कर सकते थे। लेकिन देखिए हमें वेट करने का फायदा हो गया। कल मैंने आपको चीज़ बताई थी कि वीएसए का फायदा ये है, आपको ट्रेड दे या ना दे, ट्रेड तो जाहिर है देगा, हम इस पे काम करते हैं। लेकिन अगर किसी दिन ट्रेड नहीं भी देगा तो आपको लॉस से बचा लेगा। तो यहाँ पे अब आप ये देखें, प्राइस एक्शन वालों को देखें, बाकी जो चीज़ें पढ़ते हैं आउट ऑफ ब्लॉक को देख लें कि लोग इस मोमेंटम कैंडल पे कितने खुश होकर बाय करते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त आउट ऑफ ब्लॉक बन गया है और मोमेंटम कैंडल आ गई है, या टू बार रिवर्सल बड़ा अच्छा बन गया, वो भी हमारा बीएसए का ही है, तो यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का रूल आपको बता रहा है कि अगर अभी तक लो टेस्ट नहीं हुआ, लोअर ट्रिगर लाइन अगर टेस्ट नहीं हुई, तो लोअर ट्रिगर लाइन के टेस्ट होने का वेट करें, प्राइस वापस आएगी, दोबारा टेस्ट करना है। टेस्ट या तो इससे पहले पहले दोबारा उठ जाए, या फिर इसको टेस्ट करें और नीचे चली जाए। नीचे चलेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, दोबारा इसको ऊपर उठा लेती है यहाँ से प्राइस, तो हम बाई कर लेंगे फौरन से। कितनी आसान चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपने इसको इस तरीके से ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं किया, आप बच गया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। कर जाते, कोई बात नहीं, समटाइम्स मैं आपको कहूंगा कर लें बाय। लेकिन जब कर लेंगे आप बाय, तो उसमें क्या होगा कि फिर आप रिस्क कम रखेंगे, क्योंकि आप एक रिस्की ट्रेड को प्ले करने लगे हैं। और इसमें क्या है जी देखने वाली चीज, अब हाँ यहाँ पे देखें, क्या ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, यस और नो, जल्दी से करनी है आपने। मैं लाइन जरा सीधी से लगाता हूँ। मैं आपसे दो तीन चीजें पहली लाइन लगा के पूछ लेता हूँ। पहले वाली का बताएं, क्या ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है या नहीं है। चलिए जल्दी से बता दें ताकि हम आगे चलें। यस नो कर दें। ज्यादा जवाब यस के हैं, लेकिन मिक्स जवाब आ रहा है, लेकिन मेरा जवाब भी यस की तरफ है। उसकी वजह यह है कि आप इसमें शर्तें देखें ना क्या है, शायद देखें पूरी क्या है। पहली शर्त ये थी कि इसका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सेलिंग बैकग्राउंड कैसे बताया था आपको कि जो आखिरी बाय की कैंडल है ना आपके पास, अब इस टाइम आखिरी बाय की कैंडल ये है आपके पास, ठीक है, इसका लो ब्रेक हो गया, तो लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी थी सेल कैंडल होनी चाहिए, सेल की कैंडल है। तीसरी थी बिग स्प्रेड होना चाहिए, बिग स्प्रेड भी है। चौथी बताई थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, तो इस वक्त तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यही है। आगे वाले को छोड़ दें, इसको भूल जाए, ये नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ तक देखें बस, जहाँ तक पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से ये बिल्कुल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, इसकी आप ट्रिगर लाइंस लगा लें, जब इस पर ट्रेड बनेगी तो हम ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब यानी अगले टाइम गुजरता है, अगले 15 मिनट का चार्ट है, अगले 15 मिनट गुजरते हैं, अगले 15 मिनट, 1.5 2 घंटे बाद एक और बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, ये वाला। तो फिर अब पिछली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैंसिल हो गई है, क्योंकि उसी वेव में, उसी रनिंग वेव में, उसी रिट्रेसमेंट की वेव में एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, एक और बड़े स्प्रेड की कैंडल आ गई है, तो पीछे वाली सब चीजें कैंसिल, ट्रिगर लाइन भी कैंसिल, पिछले वाले सारे फैसले कैंसिल, नई ट्रिगर लाइन आ गई, नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई। ठीक है। अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, देखें ना, अभी तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसका हाई ब्रेक कब हुआ है, इसके बाद एक और कैंडल आई, छोटा वॉल्यूम है, फिर कैंडल आई, छोटा वॉल्यूम, फिर कैंडल आई, छोटा वॉल्यूम, यानी इससे बड़ा वॉल्यूम अभी हमें नहीं मिल रहा। तो फिर हम इसी पे स्टिक करेंगे, इसी को हम मार्क करके रखेंगे, अपर ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन। मेरी ये बात समझ आ रही है। मैं इसको साफ करता हूँ, अब देखें, पहले बनी थी ये वाली,
हमने मार्क कर लिया, आपने कहा, कुछ ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा यस, कुछ ने कहा नो। जिन्होंने यस कहा मैं भी उनके साथ हूँ कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है आपकी। हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, बहुत डीप नहीं आके बनी, डीप बननी चाहिए। लेकिन चलें, चार चीजें बताई थी, चारों चीजें पूरी हैं तो फिर है। अच्छा, उसके बाद अभी इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ था ना, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे अभी। उसके हाई ब्रेक होने से पहले पहले एक और कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ये वाला। आपने इसकी ट्रिगर लाइन लगा ली, ये भी और ये भी। ठीक है। अब देखें क्या इसके बाद एक और बड़ा वॉल्यूम आता है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने चलते 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 यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दे दिया। अब जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, वो हुआ है जी लो वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम से हो गया। ये देखें, अब ये ट्रेडेबल नहीं है हमारे हिसाब से। ठीक है, हमारे रूल्स के हिसाब से जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल ने दिया है ना, इस कैंडल ने, इस दूसरी कैंडल ने, बाई की दूसरी कैंडल ने, तो इसका वॉल्यूम पहले वाली वॉल्यूम से बढ़ गया है, तो इसको अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये मैंने आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा था, क्या ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है, तो फिर है, ये भी थी और फिर ये भी है। एक के बाद दूसरी आएगी तो पहली कैंसिल हो जाएगी, दूसरी को आप लाइन लगा के रख लेंगे। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं जब। बस दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं, बात खत्म हो गई है, आगे आसान है स्लाइड्स। अब यहाँ पे देखें, ये भी मैंने इसलिए चीज आपको दिखानी थी, ये देखें। पहले क्लाइमेक्टिकेशन बार बनी आपकी ये वाली कैंडल। क्या ये क्लाइमेक्टेशन बार है? बिल्कुल है, सब शर्तें पूरी हैं। देखें, आखिरी बार की कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद बनी है, बिग स्प्रेड कैंडल है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ गया है अपने सिनेरियो के हिसाब से, बिग स्प्रेड कैंडल है, सेल की कैंडल है, तो क्लाइमेक्टेशन बार बिल्कुल है, ये वैलिड है। अच्छा, उसके बाद इसका हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ अभी तक। जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तो हमारी तरफ से तो वो पड़ी हुई है, रेडी है। हाई ब्रेक हो गया ठीक है, नहीं होगा तो प्राइस जाए जहां मर्जी जाती है। उसके बाद आप देखें तो इन कैंडल्स में फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया, मतलब पहले इस कैंडल में आ गया, फिर इस कैंडल में और बड़ा आ गया। तो अब पिछली क्लाइमेक्टेशन बार होगी कैंसिल, ये वाली भी होगी कैंसिल, जिसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया वो वैलिड है, इसको ट्रिगर लाइंस लगा लें। ठीक हो गया। साइज को ना देखें, साइज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अल्ट्रा हाई बिग स्प्रेड कैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो छोड़ दें, किसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, पहले हमने मार्क की थी ये वाली कैंडल, फिर जब इसके बाद मजीद बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ ना अभी तक, ये हाई है इसका, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उससे पहले पहले एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, फिर एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो जो बड़े वॉल्यूम आते जा रहे हैं उस पर ट्रिगर लाइन लगाते जाएं, पिछले वाले को कैंसिल करते जाएं, पिछले वाली सब ट्रिगर लाइंस कैंसिल होती गई उस पूरी वेव में। मैं सिर्फ वेव की बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि पिछले दिन कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था आप उसको भी कैंसिल कर दें, उसको कैंसिल नहीं करना, वो भी अपनी जगह चलेगा। आपने इस वेव की बात कर रहा हूँ मैं, जिस वेव पे आपने ट्रेड करनी है, कि उसमें आपने देखना है कि बड़ा वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, फिर करते करते सबसे आखिरी कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये देखें, ये वाले। ये आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली। ठीक है जी, ये आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली। अब क्या होगा कि पीछे वाली जितनी भी आपने ये मार्क की थी क्लाइमेक्टिकेशन बार, सब कैंसर, सब कैंसर। सिर्फ जो लेटेस्ट बड़ा वॉल्यूम आया है, लेटेस्ट कैंडल आई है, इसकी शेप भी सबसे प्यारी है, इसको आप मार्क कर लेंगे, ये आपकी क्लाइमेक्टिकेशन बार बन जाएगी, इस पे आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली। अभी ट्रेडिंग को छोड़ें, अभी आप सिर्फ इसकी पहचान इस तरीके से कर लें। ठीक हो गया। आगे चलें जी, अगली स्लाइड पे। इस सिनेरियो में क्या करेंगे, या नहीं सॉरी, व्हाट इज दिस सिनेरियो, ये कौन सा सिनेरियो है? ये वन है या टू है? मैं आपको थोड़ा सा समझाया तो। देखिए, प्राइस तो ओवरऑल हम यही मान रहे हैं कि प्राइस बुलिश डायरेक्शन में है। यहाँ पे किसने रेंज की है, ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल ये थी, आखिरी बाय की कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद चार चीजें पूरी हो गई, पहली सेलिंग बैकग्राउंड, दूसरी सेल कैंडल, तीसरी बिग स्प्रेड कैंडल, चौथी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। सब चीजें पूरी हो गई। जैसी चीजें पूरी हुई, आपकी कंफर्मेशन पूरी हुई, आपने इस पे लगा दी ट्रिगर लाइन, पहली ट्रिगर लाइन और ये दूसरी ट्रिगर लाइन, ये नीचे वाली थोड़ी टेढ़ी लगी है। आपको मैं तरीका बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगाते हैं लाइन सीधी रख के। बहरहाल, दो ट्रिगर लाइंस लग गई। अब आपने मुझे ये बताना है कि हमारी इसमें बाय बनती है इस जगह से, ये तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से बाय बनती है इस जगह से, बल्कि मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन लगाता हूँ। ग्रीन लाइन का मतलब होगा कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये वाला। ठीक हो गया। स्टॉप लॉस आएगा इसका इस जगह पे नीचे। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये सिनेरियो नंबर वन है या सिनेरियो नंबर टू है। आपने चैट में वन या टू लिखना है, कोशिश करें जरा सोच के अच्छा सा जवाब दें। बेहतरीन नहीं, सबका जवाब ठीक है, बहुत अच्छा। सिनेरियो नंबर टू है जी। ठीक है, क्यों है सिनेरियो नंबर टू? जिनको समझ नहीं आई उनको मैं सिर्फ 30 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। सिनेरियो नंबर टू ये इसलिए है क्योंकि आपको बताया था कि सिनेरियो नंबर वन में लोअर ट्रिगर लाइन सिर्फ टच हो सकती है, प्राइस नीचे नहीं जाएगी, उसको स्वीप नहीं करेगी। यहाँ पे तो प्राइस ने स्वीप कर दिया, तो जैसे ही प्राइस स्वीप कर देगी, स्वीप करने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगी, आप यहाँ से बाय कर लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट आप इसको 1:1 भी कर सकते हैं, वो यहीं पे पूरा हो जाएगा आपका। अदरवाइज जो ट्रेंड की ताकत है वो इसको उठा के बहुत ऊपर ले जा सकती है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आज मुझे कॉल आई हुई थी, ये सऊदीया में मेरे कजन होते हैं, उन्होंने 3200 कुछ से 3280 से जहाँ से मैंने उनको ट्रेड बताई थी, और उनको मैंने टारगेट बताया था इनका, पहला 3419, दूसरा बताया हुआ है 3550। उन्होंने होल्ड की हुई है, छोटी लॉट से की हुई है, 20 सेंट से की हुई है, लेकिन की हुई है। तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको समझ आ गई इसकी, ये सिनेरियो नंबर टू है। और सिनेरियो नंबर टू क्यों है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, अगली दो स्लाइड्स रह गई शायद, एक या दो। हाउ टू ट्रेड हेयर, यहाँ पे क्या करेंगे अब आप?
देखिए ना, हर दफा तो खीर नहीं मिलेगी, कभी कभी आपको कोई ऐसी डिश भी मिल जाएगी जिसको खाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, अब ये क्या है, आपके पास क्लाइमेक्टेशन बार बन गई, आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन मार्क कर ली, नहीं ब्रेक हो रही ना, अपर ट्रिगर लाइन नहीं ब्रेक हुई, तो कोई ट्रेड नहीं है, परेशान नहीं होना। क्लाइमेक्टेशन बार है या नहीं है, ये अब आप मुझे बताएंगे। ये आपकी आखिरी बार की कैंडल थी, ये वाली। इस वाली को मैं क्यों आखिरी बार की कैंडल नहीं मान रहा, क्योंकि ये इनसाइड बार है, इस बड़ी कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी हुई है, तो जो बड़ी कैंडल होती है उसको आपने लेना होता है, क्योंकि उसका लो बड़ा होता है, उसका लो ज्यादा नीचे होता है, ज्यादा नीचे वाली लो कैंडल को आपने ले लेना है। अब यहाँ पे क्लाइमेक्टेशन बार बन गई बड़े वॉल्यूम के साथ, तो क्या क्लाइमेक्टेशन बार है, अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्लाइमेक्टेशन बार नहीं है, एक बड़ा वॉल्यूम जरूर है। उसको आपने मार्क कर लिया, उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, इसको हमने छोड़ दिया। इसी सिनेरियो में इसके बाद इससे बड़ा वॉल्यूम ये आ गया, ये वाला। अब ये उसकी निस्बत बहुत बेहतर है, इसमें सेलिंग बैकग्राउंड भी है पहली चीज, बिग स्प्रेड कैंडल है, सेल की कैंडल है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, इन सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये अच्छी है ट्रेड करने के लिए। इसकी अपर ट्रिगर लाइन मार्क कर ले, इसकी लोअर ट्रिगर लाइन मार्क कर ले। पहले प्राइस ने लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक किया, इस जगह पे हाई ब्रेक नहीं किया, सिर्फ विक लगाई है। यहाँ पे हाई ब्रेक किया है लेकिन मोमेंटम कैंडल नहीं है, यहाँ पे हाई ब्रेक, प्राइस वापस आ गई अंदर, इस पे फिर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये इसका अपर ट्रिगर लाइन का हाई ब्रेक कर दिया। अब ये क्या है, इसका वॉल्यूम देखें कैसा है, इसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम काफी छोटा है, ये वाला। देखें कितने छोटे वॉल्यूम के साथ इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आपकी बाय बनती है, नीचे आपको स्टॉप लॉस आएगा, इसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान चीज है। मैंने इसको क्यों आपकी दो तीन जगह करके दिखाया, कि पहले इसको दिखाया कि ये तो बने नहीं ना, ना ये क्लाइमेटिक बार है, ना ये कंप्लीट हुआ, फिर ये बनी तो ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ पे भी एक आ गई है। ठीक है जी, तीसरी वाली कोई मैंने मार्क किया हुआ है। अभी तो ये देखें, इसका हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक होने के बाद ये हाई ब्रेक हो गया, एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया सेल में, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो इस कैंडल में है, ये वाला। अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, क्योंकि इसने बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, ये मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है, ये प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आगे लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा ये मैंने इसलिए मार्क किया था कि ये पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। बहरहाल आपके लिए यहाँ पे सिनेरियो कंप्लीट हो गया था, ये बड़ा वॉल्यूम था, ये तो आपको नजर ही नहीं आ रहा ना, आगे वाला तो, आगे वाला तो ये तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, आपकी तो नजर इस पे है कि ये बड़ा वॉल्यूम है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा, मोमेंटम कैंडल जब बन जाएगी, आप वहां से बाय कर लें, पहले नहीं बन रही मोमेंटम कैंडल छोड़ते जाएं, जैसे ही मोमेंटम कैंडल बनी, लो वॉल्यूम आ गया, आप यहाँ से बाय कर लें। उसके बाद बड़ा वॉल्यूम आता है, नहीं आता, छोटा आता है, जो भी आता है, आपका टारगेट आपको बताया होगा, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया कम से कम उतना तो लेना, बाकी बाद में देखेंगे। अब दरमियान में जो उसके बाद बड़ा वॉल्यूम आ गया, देखें इसके बाद एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, ऊपर जाती मार्केट में बन रहा है। दूसरी चीज ये कि ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाता है, तो ये आपको लाइव ट्रेडिंग में बताएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, आखिरी स्लाइड है शायद, ये हमारी चीज, ये आज की एग्जांपल है। कैन वी ट्रेड एग्रेसिवली ऑन सिनेरियो वन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं सिनेरियो नंबर वन पे। आप देखें सिनेरियो वन कैसे बन रहा है, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में आखिरी बाय की कैंडल ये वाली है, इसका लो ब्रेक हो गया, मतलब कि सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, सेलिंग का ट्रेंड नहीं है, बैकग्राउंड आ गया। सेलिंग बैकग्राउंड में चार चीजें पूरी करें, पहली चीज सेलिंग बैकग्राउंड, नंबर टू सेल कैंडल, नंबर थ्री दोनों शर्तें पूरी हैं, नंबर थ्री बिग स्प्रेड, वो भी ठीक है, नंबर फोर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वो भी पूरा है। चार चीजें पूरी होगी। अब मैंने बताया था जब चार चीजें पूरी हो जाएं, आपने पहला काम ये करना है कि ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है, ये होगी आपकी अपर ट्रिगर लाइन, ये होगी आपकी लोअर ट्रिगर लाइन। अब यहाँ पे सिनेरियो नंबर वन में आपको क्या बताया था कि प्राइस लो को टच करती है या नहीं करती, हाई ब्रेक कर देती है इसका। अब हाई कौन से वॉल्यूम से ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, कौन से कैंडल से किया, इस वाली कैंडल से। अब आप ये देखें कि क्या ये लो वॉल्यूम कैंडल है, यानी ब्रेकआउट रूल पे आ जाए। ब्रेकआउट रूल क्या होता है हमारा, नंबर वन मोमेंटम कैंडल, नंबर टू लो वॉल्यूम। यहाँ पे चेक करें दोनों चीजें पूरी हैं, जब दोनों चीजें पूरी हैं तो क्या आपको यहाँ से ट्रेड करनी चाहिए। मैंने कहा था कि सिनेरियो वन पे पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करें, लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे सिनेरियो वन आके बन रहा है ना, वो आपके पास एक स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप है, ये देखिए। ठीक है, यानी आपकी जो इम्पल्स वेव थी, इम्पल्स वेव का एक ही फेयर वैल्यू गैप इसमें आपको स्ट्रांग से नजर आ रहा है, या फिर उसके नीचे ये वाला है। तो इस फेयर वैल्यू गैप में आके प्राइस ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया। जब भी बुलिश ट्रेंड में इस तरह आपके पास नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस वहां पे आके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना दे और फौरन से उसका हाई ब्रेक कर दे, तो ऐसी सूरत में आप सिनेरियो वन पे एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, हर दफा कर सकते हैं। क्योंकि सिनेरियो अब यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अकेली नहीं है, पीछे स्ट्रॉन्ग एफईजी है। नंबर थ्री कितनी कंफर्मेशन आ रही है, पहले नंबर पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार खुद भी एक कंफर्मेशन है। नंबर टू, ये पहली थी, नंबर टू एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है। नंबर थ्री और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ट्रेंड आज कितना बुलिश था,
ये आज की एग्जांपल है। तो ट्रेंड की पावर भी तो उसको लेके जाएगी ना। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, आप यहाँ से इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये 1:1 तो पहले दे चुका है। ये बड़े टारगेट्स मिलते हैं आपको वीएसए से। स्टॉप लॉस बड़ा भी होगा तो मैं आपको छोटा करने का तरीका आगे चल के बता भी दूंगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं? अगर चीज़ें क्लियर है तो आप मुझे एक मैसेज कर दें कि यस ओके जो भी लिखते हैं, ताकि फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। और इंशाल्लाह मैं जब पाकिस्तान आ जाऊंगा नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जरूर। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सबका मुझे मैसेज मिल गया। एक तो मैसेज बड़े हैं, मैं उनको थोड़ा नजर लगा लूँ उन पे, उससे पहले वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं।